दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 14 ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के गुंबद पर ध्वज हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? या क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की पत्नी कौन है और क्यों दिया था माता लक्ष्मी ने जगन्नाथ भगवान को श्राप? ऐसे ही 14 रहस्यों से पर्दा उठेगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सफर होगा भक्ति, विज्ञान और रहस्यों के बीच का एक रोमांचक यात्रा का। चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ मंदिर के 14 रहस्य। पहला, जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां क्यों हैं? उत्तर, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिनमें से प्रत्येक को पवित्र माना जाता है। नीचे से तीसरा चरण विशेष और कुछ हद तक अशुभ महत्व रखता है। यमशिला के रूप में जाना जाने वाली यह सीढ़ी धार्मिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के हिंदू देवता यमराज का निवास स्थान माना जाता है। दूसरा, जगन्नाथ मंदिर का झंडा उल्टा क्यों लहराता है? उत्तर, जगन्नाथ मंदिर का झंडा हवा के विपरीत लहराता है, जो एक रहस्य बना हुआ है। इसे दैवीय शक्ति का संकेत माना जाता है और भक्तों के लिए यह विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। यह घटना विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक अद्वितीय संबंध स्थापित करती है। तीसरा, यह ध्वज कब बदला जाता है? जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर दिन सूर्यास्त से पहले बदला जाता है। यदि किसी दिन ध्वज नहीं बदला जाता है तो ये माना जाता है कि मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इस मान्यता के पीछे यह विश्वास है कि ध्वज भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रतीक है। यदि ध्वज पुराना, फटा या अनुपस्थित हो जाता है तो वह दिव्य ऊर्जा में बाधा डालता है। इसलिए हर दिन ध्वज को बदलना आवश्यक है। चौथा, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप कैसे बना इतना अद्भुत? उत्तर, राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का संकल्प लिया था। एक वृद्ध बढ़ई जो खुद भगवान विश्वकर्मा थे, उन्होंने मूर्ति बनाने का काम लिया, लेकिन एक शर्त पर कि कोई भी उन्हें 14 दिनों तक काम करते हुए नहीं देखेगा। राजा ने उत्सुकता के कारण 7 दिन बाद ही दरवाजा खोल दिया, जिसके कारण बढ़ई अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई। अधूरी मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा शामिल हैं। इन मूर्तियों के हाथ पैर पूरे नहीं बने थे और आज भी यह इसी रूप में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजे जाते हैं। नंबर 5, भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भगवान की आंखों से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक है कि भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न के राज्य में गए थे, तो वहां के लोगों की भगवान की भव्यता देखकर आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ ने उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें भी बड़ी कर ली। नंबर 6, जगन्नाथ मूर्ति के अंदर क्या है? उत्तर, यहाँ हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। इस दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। माना जाता है कि इससे भगवान जगन्नाथ का दिल धड़कता रहता है। नंबर 7, श्री जगन्नाथ के पिता कौन थे? उत्तर, दरअसल भगवान जगन्नाथ किसी सामान्य मानव रूप में नहीं जन्मे थे, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर भी जगन्नाथ रूप के प्रकट होने की कथा में कुछ मुख्य पात्र हैं। पौराणिक संदर्भ के अनुसार पहले विश्ववसु एक शबर आदिवासी पुजारी थे, जो नीलमाधव यानी भगवान जगन्नाथ के पहले रूप की गुफा में पूजा करते थे। उन्हें भगवान का पहला ज्ञात सेवक माना जाता है। दूसरा, राजा इंद्रद्युम्न, उन्होंने भगवान नीलमाधव की खोज के बाद पुरी में मंदिर बनवाया और जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की थी, इसलिए उन्हें संस्थापक पिता समान माना जा सकता है। प्रश्न 9, भगवान जगन्नाथ की पत्नी कौन है? श्री महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की पत्नी है। वह धन और गुणों की देवी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी सागर मंथन के दौरान समुद्र के पानी से निकली थी। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। 10वां, लक्ष्मी देवी ने भगवान जगन्नाथ को श्राप क्यों दिया था? उत्तर, एक बार की बात है, श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा में निकल पड़े। वह पूरी भक्ति और उल्लास के साथ गुंडीचा मंदिर यानी उनकी मौसी के घर की ओर चले गए।
वहाँ वह 9 दिनों तक निवास करते रहे। लेकिन जब भगवान श्री जगन्नाथ बिना लक्ष्मी जी को बताए घर छोड़कर चले गए तो देवी लक्ष्मी बहुत आहत और दुखी हुई। एक पत्नी के रूप में उन्होंने इसे अपना अपमान और उपेक्षा के रूप में अनुभव किया। हालांकि परंपरा के अनुसार लक्ष्मी जी को कुछ दिन बाद भगवान से मिलने की अनुमति दी गई थी और वे गुंडीचा मंदिर भी गई, लेकिन वहां उन्हें द्वार से ही लौटा दिया गया। उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। तब देवी लक्ष्मी ने सोचा, मैं ही तो इस मंदिर की अर्धांगिनी हूँ, जो भगवान के साथ हर यज्ञ, पूजा और उत्सव में सहभागी होती हूँ। फिर मुझे ही क्यों द्वार पर रोका गया? क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ? यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक असम्मान भी था। और जब वह वापस लौटी तब उनके मन में क्रोध और अपमान दोनों थे। अपने मन में उपजे आक्रोश और अपमान के कारण लक्ष्मी देवी ने भगवान जगन्नाथ को श्राप दिया। वह बोली, तुमने मेरे बिना भोजन किया, बिना मुझे बताए घर छोड़ दिया और मुझे द्वार से लौटाया। अब अगले 12 वर्षों तक तुम किसी और का पकाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण कर सकोगे। केवल वही अन्न जो मैं अपने हाथों से बनाकर दूंगी, वही तुम्हारे लिए योग्य होगा। यह श्राप प्रेम और अधिकार से जुड़ा हुआ था। यह एक पत्नी की पीड़ा थी, ना कि ईर्ष्या। और यही कारण है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं में आज भी लक्ष्मी जी की अनुमति और उपस्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 11, जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार क्या है? उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। सबसे पहले तो इस मंदिर की खासियत यह है कि इसके गुंबर की परछाई नहीं बनती और ना ही गुंबद के पास कोई पक्षी उड़ पाता है। नंबर 12, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से विमान क्यों नहीं उड़ते? उत्तर, नील चक्र के अस्तित्व के कारण पुरी को आमतौर पर किसी भी उड़ान मार्ग में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए हवाई जहाज को जगन्नाथपुरी के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। जगन्नाथ मंदिर पुरी के शीर्ष पर नील चक्र है, जो एक 8 धातु चक्र है। नंबर 13, जगन्नाथ मंदिर की परछाई क्यों नहीं बनती है? उत्तर, जगन्नाथपुरी मंदिर की परछाई ना बनने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि मंदिर की संरचना इस तरह बनी है कि सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं और छाया जमीन तक नहीं पहुंच पाती। नंबर 14, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद क्या है? उत्तर, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनकी पूजा गहरी भक्ति के साथ होती है। पौड़ा पीठा, एंडूरी पीठा, दही पखला, खाजा और हंसकेली जैसे भोग भक्तों द्वारा अर्पित किए जाते हैं और वही होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद। तो दोस्तों, यह थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 14 ऐसे प्रश्न और उनके रहस्यमयी उत्तर जो इस मंदिर को और भी अद्भुत बना देते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जरूर जाना होगा। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया। और हाँ, ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ।